दोस्तों, आज एक ऐसी बहस छिड़ी है जो सीधे आपके घर, आपकी जेब और देश के भविष्य से जुड़ी हुई। बात हो रही है उन मुफ्त योजनाओं की जिनकी घोषणा अक्सर बड़े मंचों से की जाती है और जिन्हें सुनकर लोगों को तुरंत राहत का एहसास होता है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन्हीं मुफ्त घोषणाओं के बढ़ते चलन पर गंभीर टिप्पणियां की। अदालत ने कहा है कि कई राज्य पहले से कर्ज और घाटे में चल रहे हैं, इसके बावजूद लगातार नई नई मुफ्त सुविधाएं घोषित की जा रही। अब यहाँ असली सवाल खड़ा होता है, अगर राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, अगर बजट पहले से दबाव में है, तो ये मुफ्त आखिर मुफ्त कैसे है? सरकार के पास जो पैसा आता है वह या तो टैक्स के जरिए आता है या फिर कर्ज लेकर। यानी सीधे तौर पर देखें तो या तो जनता आज भुगतान कर रही या आने वाले समय में कर्ज के रूप में यह बोझ बढ़ेगा। अदालत ने यह साफ किया है कि जरूरतमंद लोगों को मदद देना गलत नहीं। जो लोग शिक्षा, इलाज या बुनियादी जरूरतों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, उन्हें सहारा मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा मॉडल पूरी तरह उन्हीं लोगों तक सीमित है जिन्हें सच में वाकई जरूरत है, या फिर व्यापक तरीके से ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं जिनका आर्थिक असर लंबे समय तक रहेगा। अदालत ने यह भी पूछा कि जब राज्य रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं तो उस धन का बड़ा हिस्सा स्थायी विकास पर क्यों नहीं लगाया जाता? उद्योग, रोजगार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाना ज्यादा टिकाऊ रास्ता नहीं है क्या? क्योंकि सोचिए, अगर किसी परिवार को कुछ समय के लिए आर्थिक राहत मिलती है तो वह निश्चित रूप से मददगार है। लेकिन अगर उसी परिवार के युवा को स्थायी नौकरी मिल जाए तो उसकी आय, उसका आत्मविश्वास और उसका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। तत्कालिक राहत और दीर्घकालिक सशक्तिकरण के बीच यही बुनियादी अंतर है। अगर राजस्व से ज्यादा खर्च लगातार होता रहेगा तो घाटा बढ़ेगा, घाटा बढ़ेगा तो कर्ज बढ़ेगा और कर्ज बढ़ेगा तो ब्याज का बोझ भी बढ़ेगा। अंततः यह असर विकास योजनाओं पर पड़ेगा। यह बहस किसी एक पार्टी या एक राज्य का नहीं, यह पूरे देश की आर्थिक दिशा से जुड़ा सवाल है। क्या हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें चुनाव के समय बड़ी घोषणाएं हो, या ऐसा जिसमें हर साल रोजगार और निवेश बढ़े? अदालत की टिप्पणी इसी संतुलन की जरूरत की ओर इशारा करती है। मदद हो लेकिन वित्तीय अनुशासन भी हो, राहत मिले लेकिन भविष्य भी सुरक्षित रहे, क्योंकि आखिरकार यह पैसा जनता का है और इसका इस्तेमाल ऐसी नीतियों में होना चाहिए जो आने वाले वर्षों में देश को मजबूत बनाए। अब फैसला और सोच आप पर है। क्या हमें अल्पकालिक राहत को प्राथमिकता देनी चाहिए या दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती को? यही असली बहस है और यही वह सवाल है जिस पर देश को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।